नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं राजकीय परीक्षाओं के लिए टॉप 30 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। आपको बताना है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, संविधान का भाग 4 किसे से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कहता है, मिशन शक्ति किसे से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारी सशक्तिकरण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न कहता है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न का 5 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, भारत में सबसे पहले रेलवे कब शुरू हुई। भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मालवकर। ठीक है, जीवी मालवकर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत यानी लीवर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न कहता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आपको बताना है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न कहता है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर प्रश्न कहता है, किस तत्व को जीवंत धातु कहा जाता है। किस तत्व को जीवंत धातु कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 यानी 8 राज्यों से गुजर जाती है। 13 नंबर प्रश्न है आपका, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। आपको बताना है महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, 14 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, अजंता का गुफाएं किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आपको बताना है अजंता का गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र।
ठीक है। अगले महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। ठीक है, बैल की पूजा की जाती थी। 18 नंबर प्रश्न आपका देखना है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 18 नंबर बताना है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1959। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपको बताना है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 250, यानी बोल सकते हैं 250 तक। ठीक है, आपका 20 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली आम चुनाव कब हुआ था? पहला आम चुनाव कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 52 के बीच हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, कौन सा गैस पीने का पानी क्लोरीन करता है? ठीक है, क्लोरीन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्लीन करता है। ठीक है, क्लीन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन गैस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1919 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपको बताना है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिपल तलाक को किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया? तो इसका राइट आंसर आपका देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2015। चलिए अगले देख लेते हैं ऑप्शन को। ठीक है, तो अगला ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आपको सीधे बता देते हैं, सी हो जाएगा, यानी 2017 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पालसी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो यह पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये थे टॉप 30 सुपर प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।